हाय गाइज, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बेहतरीन टॉपिक के बारे में जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में हमेशा पूछता है यहाँ से सवाल। और ये जो चीज़ें अगर आप देख लेंगे, वीडियो के आखिरी तक देख लेंगे, तो आपके एग्ज़ाम में यहाँ से अलग कभी नहीं आएगा। इस बात की पूरी गारंटी है, क्योंकि ये जितने सारे मैं यहाँ पे आपको सवाल दिया गया हूँ सारे एग्ज़ाम से पूछे हुए सवाल हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं दोस्त सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में। तो सिनोनिम्स क्या होता है और एंटोनिम्स क्या होता है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। सिनोनिम्स का मतलब होता है समान अर्थ है, और एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीत यानी विलोम की बात होती है। जैसे आपने कभी हिंदी भाषा के एग्ज़ाम में आपने तो पढ़ा ही होगा समान अर्थ वाले शब्द, और विलोम भी उसके आप लोग विपरीत शब्द वाले अर्थ आपने पढ़ा ही होगा। तो अगर हम बात करते हैं कि जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि समान अर्थ का मतलब जैसे पानी, पानी को हम लोग जल भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं समान अर्थी होती हैं। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं समान अर्थी के बारे में। तो आइए इंग्लिश भाषा में समान अर्थी में क्या क्या सवाल पूछते हैं आपके एग्ज़ाम में देखते हैं, यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो आपको देखने को यहाँ मिल रहा है एक नंबर का जो सवाल है अपेक्ष। अपेक्ष का मतलब होता है कि अगर हम बात किया जाए कि ऊंचे के सेंस में होता है, एकदम ऊपर के सेंस में होता है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन 4 दिए गए हैं। एक दिया गया बॉटम, दूसरा दिया गया आउटवर्ड, तीसरा दिया गया टॉप, चौथा दिया गया है इनवर्ड। तो चौथा दिया गया इनवर्ड। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे क्या आपके आंसर हो सकता है। तो आप यहाँ ऑलरेडी देख रहे हैं कि बॉटम का मतलब होता है, अगर बात करते हैं तो नीचे के सेंस में होता है। आउटवर्ड तो आपको पता ही है बाहर के सेंस में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा दिख रहा है, वो हमारा ऑप्शन दिख रहा है आंसर में। अगर हम बात करते हैं तो टॉप, तो टॉप की अगर हम बात करते हैं तो टॉप ऊपर के सेंस में। और इसको ट्रिक है, अगर ट्रिक से चाहें तो आप याद कर सकते हैं। जैसे आपके घर में कभी ना कभी पेंट कराने के लिए अपेक्स का तो पेंट आया ही होगा, तो यहाँ से अपेक्स से आप याद कर सकते हैं कि अपेक्स जो होता है टॉप के सेंस में होता है। अगर हम दूसरे नंबर के सिनोनिम्स की बात करते हैं तो उसका नाम है सफिशिएंट। सफिशिएंट का मतलब होता है दोस्त कि पर्याप्त। तो पर्याप्त के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ए बी सी डी में दिया है फुल, कंप्लीट, इनफ और लेस। तो इसका आंसर की अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर आपको दिख ही गया होगा कि ऑप्शन सी होगा, यानी हो जाएगा हमारा इनफ। इनफ का भी मतलब होता है पर्याप्त। अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे है तीसरा रिगार्ड। रिगार्ड की बात करते हैं तो रिगार्ड का मतलब होता है किसी को इज्जत के देना, किसी को सम्मान देना, उसके अर्थ में होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में रिस्पेक्ट, लाइकिंग, लव और सस्पिशन की अगर बात करते हैं तो इसमें हमारा आंसर अगर देखा जाए तो पहला ही वाला हो जाएगा, यानी रेस्पेक्ट हो जाएगा। तो दोस्त आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं चौथा नंबर की सवाल। चौथा नंबर की बात करते हैं एंसेस्टर। एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज, और पूर्वज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और पूर्वज का अगर दूसरा मीनिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसका दूसरा मीनिंग होता है फॉर फादर। फॉर फादर के भी मतलब में अगर बात करते हैं तो इसका भी मतलब पूर्वज के सेंस में होता है। अगर पांचवें सवाल की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइबर्टी। लाइबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता का ये सबसे बहुत ही आसान है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वतंत्रता का मतलब यहाँ पे फ्रीडम की बात की जा रही है, यानी हमारा आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। तो दोस्त आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है अगर बात करते हैं नंबर 6 की, तो ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, यानी जिससे चीज़ें क्लियर, साफ सुथरी, मतलब इधर की चीज़ें उधर जो है आसानी से दिख जाए। तो इसका सीधा सीधी आंसर की अगर बात किया जाए तो इसका सीधा सीधी आंसर हो जाएगा हमारा क्लियर। तो दोस्त आगे बढ़ते हैं और 7वें नंबर के समान अर्थी शब्द को देखते हैं, सिनोनिम्स के देखते हैं। तो है फैमिलियर। फैमिलियर की बात करते हैं तो फैमिलियर का मतलब होता है जिसे हम लोग जाना पहचाना हो, जो जानने वाला हो। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन में है वेल नॉन, फैमिलियल, रिलेटिव, कॉमन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा वेल नॉन। तो आइए देखते हैं अगला 8 नंबर की बात करते हैं। तो 8 नंबर जो है हमारा परमानेंट है, और परमानेंट का मतलब होता है कि एक तरह का अस्थाई की बात होती है। तो यहाँ पे एक बेहतरीन शब्द इसके लिए है, अगर हम बात करते हैं तो इसका सिनोनिम्स हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा ड्यूरेबल। यानी ड्यूरेबल जो होता है परमानेंट का सिनोनिम्स होता है। अगर हम बात करते हैं दोस्त 9वें नंबर की, तो 9वें नंबर है ऑफेन। ऑफेन का मतलब अगर बात करते हैं तो कभी कभार के सेंस में होता है।
तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो इसका आंसर जो है पहले ही वाला हो जाएगा, यूजुअली। अगर आगे की सेंस में बात करते हैं और लास्ट नंबर जो होता है हमारा यहाँ पे सिनोनिम्स की, टेक्स आफ्टर, तो इसका अगर हम बात करते हैं तो टेक्स आफ्टर का हो जाएगा रिजनेबल्स। मैंने आप लोगों को बताया था कि सिनोनिम्स हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखने वाले हैं एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम शब्द की बात होती है, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं विपरीत की बात करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कहा जाता है ना, सूरज का क्या विपरीत होगा, तो जैसे हम लोग कहते हैं सूरज का विपरीत अगर हम बात करते हैं तो लोग चांद कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसी तरीके से इंग्लिश के बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिसके हम लोग विपरीत शब्द जो है देखेंगे अभी। तो आइए देखते हैं दोस्त। तो सबसे पहला है अराइव। अराइव का मतलब होता है पहुंचना। अराइव का मतलब क्या होता है? पहुंचाना। तो अगर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो अराइव का विपरीत की बात करते हैं तो यहाँ का जो विपरीत हो जाएगा वो हो जाएगा लीव, यानी इसका आंसर लीव का मतलब होता है छोड़ना। ठीक है, तो आइए हम आगे बात करते हैं दूसरे नंबर के हमारे एंटोनिम्स की। तो यहाँ पे दूसरे नंबर का एंटोनिम्स है ब्लेसिंग। ब्लेसिंग का मतलब होता है आशीर्वाद देना। तो आशीर्वाद के उल्टा की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि ये विलोम है तो विपरीत होगा, तो विपरीत क्या होगा आशीर्वाद का? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन बी हैं, आप देख सकते हैं एब्यूज़। एब्यूज़ का मतलब है जो होता है गाली देना के सेंस में होता है, यानी अभिशाप देना होता है। जैसे आशीर्वाद का क्या हो जाएगा उल्टा? अभिशाप हो जाएगा। तो आइए हम बात करते हैं तीसरे नंबर के हमारे जो है एंटोनिम्स की। तो तीसरे नंबर के एंटोनिम्स है ब्राइड। ब्राइड का मतलब होता है, आपको पता ही है, तो दुल्हन होता है। तो दुल्हन का अगर विपरीत बात करते हैं, विलोम की बात करते हैं, एंटोनिम्स की बात करते हैं, तो सीधा सीधा आपका आंसर दिख रहा है ग्रूम हो जाएगा, दुल्हा हो जाएगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं चौथे नंबर की बात। तो चौथे नंबर है हमारा डिपॉजिट। डिपॉजिट का मतलब आपको तो पता ही है कि डिपॉजिट का मतलब होता है कि पैसा जो है डालना। बैंक में जैसे हम लोग जाते हैं तो कहते हैं ना डिपॉजिट करना है, तो डिपॉजिट का उल्टा क्या हो जाता है? अब पैसा डालें हैं तो क्या करेंगे भाई? निकालेंगे भी। तो निकालने के सेंस में हम लोग क्या कर सकते हैं? तो निकालना का यहाँ पे आप इंग्लिश में लिंक देख सकते हैं, विड्रॉ होता है। लोग नहीं कहते हैं कि हम लोग जा रहे हैं पैसा विड्रॉ करना है, तो यहाँ पे चीज़ें जो है हमारी विड्रॉ हो जाती है। अगला बात करते हैं तो ये अगला नंबर की 5 नंबर है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है गतिशील। और गतिशील की अगर हम बात करते हैं तो गतिशील का होता है जैसे कोई चीज़ गति में है, मोशन में है, तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो हो जाती हैं गति में है, तो वो क्या हो जाए, उसको स्थिर कर देंगे। इसमें ऑप्शन ए बी सी डी में देखिएगा तो ऑप्शन आपको मिलेगा सी नंबर, जो कि फिक्स। फिक्स का मतलब होता है स्थिर हो जाना एक जगह पे। चौथा नंबर की अगर हम लोग बात करते हैं तो चौथा नंबर है फॉल्स। फॉल्स का मतलब होता है गलत। तो गलत का क्या होगा उल्टा? सही, यानी ट्रू हो जाएगा। आपको लग रहा होगा इतने आसान, बट हकीकत में एग्ज़ाम में आसान ही आते हैं, लेकिन हम लोग कन्फ्यूज़ कर जाते हैं, इसलिए नहीं हो पाता। बट यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे आप, बस चैनल पे बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे रिलेटेड वीडियो, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो ज़रूर मिलते रहेंगे। तो दोस्त अगला बात करते हैं जस्टिस की। तो जस्टिस का मतलब होता है, अगर बात करते हैं न्याय की बात होता है, किसी को इंसाफ दिलाना की बात होता है, तो इसका उल्टा क्या होगा? इनजस्टिस। यानी उसको अगर हम सीधे सीधे कह देंगे तो इनजस्टिस, यानी उसको न्याय का उल्टा अन्याय की अगर बात करते हैं तो वो चीज़ें हो जाएंगी। आगे देखते हैं लिटरेट। लिटरेट का मतलब होता है साक्षर। लिटरेट का मतलब क्या होता है? साक्षर, जिसे पढ़ा लिखा भी कहा जा सकता है। तो इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा इलिटरेट, यानी अनपढ़। तो यहाँ के ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे? बी। देखिए मैंने आंसर भी दिया है इलिटरेट। तो दोस्त आगे बढ़ते हैं। अगला जो है 9वां नंबर मैस्कुलिन। तो मैस्कुलिन का मतलब होता है कि जैसे पुरुषोत्तम की बात करती है, पुरुष की बात करते हैं, तो यहाँ पे मैस्कुलिन होता है। और यहाँ पे जो चीज़ें हैं मैस्कुलिन के उल्टा क्या होगा? फेमिनिन हो जाएगा, यानी पुलिंग हो जाएगा। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। लास्ट नंबर का हमारा अगर बात करते हैं तो लास्ट नंबर का जो हमारा एंटोनिम्स है वो है पॉइजन। पॉइजन का मतलब होता है जहर। तो जहर का उल्टा क्या हो जाएगा? जहर का उल्टा हो जाएगा अमृत। और अमृत के इसमें इंग्लिश मीनिंग होता है एंटीट्यूड। तो एंटीट्यूड हमारा हो जाएगा हमारा इसका पॉइजन का एंटोनिम्स। तो दोस्त थैंक यू वेरी मच। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करिए। तो आपको ऐसे एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।